नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। बात पश्चिम बंगाल की, क्योंकि बंगाल की सियासी फिजा इन दिनों पूरी तरह से धर्म के रंग में रंग चुकी है। चुनाव अगले साल होना है, लेकिन प्रदेश के तमाम सियासी दल अभी से ही धर्म का लबादा ओढ़ चुके हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जहां अपने पारंपरिक वोट बैंक के साथ बीजेपी के वोट में सेंधमारी करने के लिए प्लान बना रही है, योजना बना रही है, तो वहीं बीजेपी भी अपने वोट बैंक को एकजुट रखने के लिए पूरी ताकत लगानी शुरू कर चुकी है। लेकिन इन दोनों की लड़ाई में तीसरा भी है जो अपना फायदा उठाने की फिराक में है। इसी पर आज देखिए बंगाल की सत्ता का धर्मतंत्र। अगर ममता बनर्जी की सरकार को हिंदू हटा नहीं पाए तो आगे आने वाले समय में बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ जो घटना घट रही है, हम टीवी में न्यूज में देख रहे हैं, उसी तरीके की घटनाएं बंगाल में हिंदुओं के साथ हो रही है। বিবেকানন্দের হিন্দু ধর্মকে ওরা ভুলিয়ে দিচ্ছে, ওরা বহিরাগত হিন্দু ধর্মের নামে হিন্দু ধর্মের বদনাম করছে। अभी वो चाहते कि हिंदू वोट से भी बीजेपी के हाथ से कोई खिसक के उनके पास चली जाए, इसलिए ज्यादा हिंदुत्व की बोली वो बोल रहे हैं। अपने अपने धर्म का मत मचाओ शोर, अपने अपने धर्म का मत मचाओ शोर, रास्ते सब जाते हैं एक ही घर की ओर। धर्म का ये शोर इस वक्त पश्चिम बंगाल में सुनाई दे रहा है। बंगाल की सियासत में इन दिनों हर ओर यही शोर गूंज रहा है, क्योंकि बंगाल देश का एक ऐसा राज्य है जहां के चुनावी फिजा में जातियों से ज्यादा धर्म का लबादा चढ़ा रहता है। पिछले कुछ सालों का इतिहास देखें तो पता चलता है कि बंगाल में कोई ऐसा चुनाव नहीं हुआ है जिसके एजेंडे में हिंदू मुसलमान नहीं रहा हो। अब की बार भी आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अभी से ही सियासी पार्टियां धर्म को अपने सर्वोच्च एजेंडे में रखकर रणनीतियां बनाने में जुट गईं। चाहे वो सत्ताधारी ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस हो या विपक्षी भारतीय जनता पार्टी, चाहे वो दशकों तक बंगाल पर राज करने वाली सीपीआई-एम हो या फिर कांग्रेस, सभी अपने अपने तरीके से वोटर्स को अपने अपने पाले में करने के लिए चुनावी खाका खींचना शुरू कर चुके हैं, जिसमें सबकी नजर हिंदू और मुस्लिम वोटर्स के ध्रुवीकरण पर है। तभी तो टीएमसी चीफ ममता बनर्जी ने जब बीजेपी पर बंगाल की संस्कृति और हिंदू धर्म को बदनाम करने का आरोप लगाया तो बीजेपी ने बंगाल के हिंदुओं को बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार की याद दिला दी। বিবেকানন্দের হিন্দু ধর্মকে ওরা ভুলিয়ে দিচ্ছে, ওরা বহিরাগত হিন্দু ধর্মের নামে হিন্দু ধর্মের বদনাম করছে, অসম্মান করছে। মিথ্যে কথা বললেন মমতা ব্যানার্জি কমিউনাল, তাই সবে বরাতে দুদিন ছুটি দিয়েছেন। উনি জানেন না ওনারা মিথ্যে কথা বলার আগে 14ই জানুয়ারি আমি দুদিন ছুটি দিয়েছিলাম, তার কারণ একদিন ছিল সবে বরাতের ছুটি আর একটা দিন ছিল পঞ্চানন বর্মার জন্মদিন। আরে ভুলে গেলে চলবে? আমরা সর্বধর্ম ভালোবাসি, কোনটা করি না? দুর্গাপুজোয় কতদিন ছুটি দিই? কি কমরেডরা, বিজেপিকে এখন আমি বলবো কমরেড, गेरुआ कॉमरेड। ममता बनर्जी डर रही है, स्पेशली हिंदूज जो है पश्चिम बंगाल के वो एक साथ हो रहे हैं, इसके कारण ममता बनर्जी का डर बहुत बढ़ रहा है। और पश्चिम बंगाल की हिंदुओं के सामने आगे आने वाला चुनाव करो या मरो की स्थिति है। अगर ममता बनर्जी की सरकार को हिंदू हटा नहीं पाए तो आगे आने वाले समय में बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ जो घटना घट रही है, हम टीवी में न्यूज में देख रहे हैं, उसी तरीके की घटनाएं
बंगाल में हिंदुओं के साथ होगी। यानी पश्चिम बंगाल में अब की बार बीजेपी का एकमात्र टारगेट हिंदुओं को एकजुट कर अपने पाले में लाना है, जिससे सत्ता के शीर्ष पर पहुंचा जा सके। दरअसल 2011 की जनगणना के मुताबिक पश्चिम बंगाल में 71% हिंदू और 27% के करीब मुस्लिम वोटर हैं। पश्चिम बंगाल से मुस्लिम वोट एक मुश्त ममता बनर्जी के टीएमसी पार्टी के खाते में जाती है। यानी बंगाल की मौजूदा सियासत में ममता बनर्जी का सबसे बड़ा वोट बैंक मुस्लिम वोटर है। उधर बीजेपी भी जानती है कि उन्हें मुस्लिम समुदाय की वोट न के बराबर मिलता है। ऐसे में बीजेपी की निगाहें सिर्फ हिंदू वोटरों पे टिकी हुई है और उन्हें लामबंद करने पे बीजेपी जुटी है। इसके लिए बांग्लादेश में हिंदुओं पे हो रहे अत्याचार का उदाहरण देकर बीजेपी तो देती है, साथ ही साथ ममता बनर्जी को हिंदू विरोधी साबित करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ती है। अब सवाल है कि आखिर बंगाल के चुनाव में इस बार हिंदू वोटर्स पर बीजेपी के अलावा ममता बनर्जी के भी खास फोकस क्यों है? देखिए, पूरे हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ विधानसभा के चुनाव हुए, आपने देखा कि हिंदू जो हैं वो एक निर्णायक भूमिका निभा रहे हैं। अभी हाल में दिल्ली में जो हुआ वहाँ भी यही स्थिति थी। इसके पहले भी जहाँ जहाँ चुनाव हुए वहाँ हिंदू मत जो है वो बिल्कुल लोगों को लामबंद कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में भी ये स्थिति बन सकती है, मगर होता क्या है कि पश्चिम बंगाल में मुस्लिम के पक्ष की ओर ज़्यादा झुकाव होता है सत्तारूढ़ पार्टी का, और एकमात्र भाजपा है जो यहाँ हिंदुओं के बारे में सोचती है या बोलती है। मगर सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ ये होती है कि एक तरफ ममता बनर्जी कहती है कि मैं भी ब्राह्मण हूँ, मैं भी हिंदू हूँ, मगर उनकी कथनी करने में अंतर होता है। एक तरफ तो वो ऐसा कहती है और दूसरे तरफ जो है वो महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कह देती है। तो इसका भी असर हिंदुओं में अच्छा नहीं पड़ता है। बंगाल के सियासत में हिंदू मुस्लिम वोटों के गणित में सिर्फ बीजेपी या फिर टीएमसी ही नहीं, बल्कि इसके कई और भी दावेदार हैं। एक तरफ जहां टीएमसी 2006 के विधानसभा चुनाव से ही मुस्लिम वोटों को साथ लेकर पश्चिम बंगाल के राजनीति का रुख बदलना शुरू कर चुकी है, दूसरी तरफ बीजेपी है जिसने हिंदुत्व के रथ पर सवार होकर 2014 के बाद से पश्चिम बंगाल में अपनी जमीन तैयार कर रही है। वहीं तीसरे कोण पर लेफ्ट और कांग्रेस गठबंधन है, जिसे थोड़ा हिंदुत्व और ज्यादा मुस्लिम वोटों की दरकार है, जिससे वो आईएसएफ के साथ मिलकर अपने खोए हुए वोट बैंक का कुछ हिस्सा फिर से पा सके और प्रदेश की सियासत में अपना दमखम दिखा सके। तीनों को अपने अपने वोट बैंक की चिंता है, लेकिन ममता बनर्जी जिस तरह मुस्लिम वोटों के अलावा हिंदू वोटर्स को लुभाने के लिए अपना दांव चल रही है, उससे कांग्रेस भी सजग है और लेफ्ट भी सतर्क है। मुसलमान वोट उनका जेब में तो है ही है। अभी वो चाहते कि हिंदू वोट से भी बीजेपी के हाथ से कोई खिसक के उनके पास चले जाए, इसलिए ज्यादा हिंदुत्व की बोली वो बोल रहे हैं। चाहे मंदिर हो, चाहे बगाड़ा पर चंडी पाठ हो, चाहे कभी कहते हैं कि मैं ब्राह्मण हूँ, ये वगैरह वगैरह कहते हुए हिंदुओं को लुभाना चाहते हैं, क्योंकि उनका मन के अंदर एक सोच है कि मुसलमान वोट जब तक बीजेपी है उनके पक्ष ज्यादा रहेंगे, ज्यादा सब नहीं, ज्यादा से ज्यादा उनके पास रहेंगे। तो इसके लिए मुसलमान वोट के लिए उनका कोई फिक्र नहीं है, उनका फिक्र है हिंदू वोट के लिए। ये बीजेपी और टीएमसी के बीच ये सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की जो जंग, इसका घमासान हो रहे हैं, अब देख रहे हैं। ধর্ম নিজের নিজের থাক, ধর্মস্থান তার থাক, ধর্মের অনুষ্ঠান তার থাক। ওরা যদি মুখ্যমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রী দখল করেন আর ধর্মকে ব্যবহার করে যদি রাজনীতি করেন, বাংলাদেশ তার উদাহরণ। ওখানে মুসলমানের নামে তো এখানে হিন্দুর নামে মানুষকে খাপানোর চেষ্টা করছে। তার বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই, সে লড়াই লড়তে হবে। अपने अपने धर्म का मत मचाओ शोर, अपने अपने धर्म का मत मचाओ शोर, रास्ते सब जाते हैं एक ही घर की ओर। बंगाल में इस वक्त सभी दलों का सियासी कांटा हिंदू वोटर्स की ओर घूमने के पीछे एक वाजिब वजह भी है। दरअसल प्रदेश के हिंदू वोटर्स का एक बड़ा हिस्सा लगातार बीजेपी की ओर शिफ्ट कर रहा है। चूंकि ज्यादातर मुस्लिम वोटर्स पर मौजूदा वक्त में ममता बनर्जी की टीएमसी का एकाधिकार माना जाता है और थोड़े बहुत जो बचते हैं वो कांग्रेस और लेफ्ट की ओर मुड़ जाते हैं। ऐसे में कांग्रेस और वाम मोर्चा ममता बनर्जी के मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश में, मगर तृणमूल चीफ ममता बनर्जी भी अपने मुस्लिम वोट बैंक को बिखरने से रोकने के लिए कमर कसे हुए हैं।
दरअसल बंगाल में मुस्लिम फैक्टर को किसी भी हाल में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि मुस्लिम वोटर कुछ क्षेत्रों में फोकस ही नहीं है, बल्कि जगह जगह फैले भी हुए हैं। बांग्लादेश सीमा से सटे पश्चिम बंगाल के जिलों में मुस्लिमों की आबादी सबसे ज्यादा है। मुर्शिदाबाद, मालदा और उत्तर दिनाजपुर में तो इनकी आबादी 50% से भी ज्यादा है। इसके अलावा दक्षिण और उत्तर 24 परगना जिलों में भी इनका काफी प्रभाव है। 2011 की जनगणना के मुताबिक पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में सबसे ज्यादा 66.8% आबादी मुस्लिम वोटर्स की है। इसके बाद नंबर आता है मालदा जिले का, जहां 51.27% मुस्लिम आबादी है। तीसरे नंबर पर उत्तर दिनाजपुर है, जहां 49.92% आबादी मुस्लिमों की है। इसके अलावा बीरभूम में 37.06%, दक्षिण 24 परगना में 35.57% और उत्तर 24 परगना में 30% से अधिक आबादी मुस्लिमों की है। तुलनात्मक तौर पर देखें तो 2011 की जनगणना के ही मुताबिक मुर्शिदाबाद में करीब 47 लाख मुस्लिम आबादी है, जबकि 23 लाख हिंदू है। वहीं मालदा में 20 लाख मुस्लिम है, जबकि 19 लाख हिंदू है। जबकि उत्तरी दिनाजपुर में 15 लाख मुस्लिम और हिंदुओं की आबादी लगभग 14 लाख के करीब है। एक रिपोर्ट के मुताबिक विधानसभा की 294 सीटों में से तकरीबन 100 से 110 सीटों पर इस तबके के वोटर हर चुनाव में निर्णायक भूमिका में होते हैं। लाजमी है कि एक वोटर के तौर पर मुस्लिम आबादी हर पार्टियों के लिए काफी अहमियत रखती है। साल 2006 तक राज्य के मुस्लिम वोट बैंक पर वाम मोर्चा का कब्जा था। हालांकि उसके बाद इस तबके के वोटर धीरे धीरे ममता बनर्जी के तृणमूल कांग्रेस की ओर शिफ्ट हो गए। 2011 के बाद हुए विधानसभा के 2 चुनावों में ममता बनर्जी को प्रचंड जीत में इसी वोट बैंक का सबसे बड़ा योगदान रहा है। इतना ही नहीं, बीते 4 लोकसभा चुनावों में टीएमसी को मिली सबसे ज्यादा सीटों के पीछे भी मुस्लिम वोट बैंक का ही कमाल माना जाता है। लोक नीति CSDS के एक सर्वे के मुताबिक 2021 के विधानसभा चुनाव में करीब 75% मुस्लिम मतदाताओं ने ममता बनर्जी के तृणमूल कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया था। चुनाव बाद किए गए विश्लेषण के मुताबिक 2021 के विधानसभा चुनाव में 10 में से लगभग 8 मुसलमानों ने टीएमसी को वोट दिया था। ये बात भारतीय जनता पार्टी भी बखूबी जानती है कि बंगाल में उन्हें मुस्लिम वोटर्स का साथ नहीं मिलता है। यही वजह है कि मौजूदा वक्त में बंगाल बीजेपी का सबसे चर्चित चेहरा और कभी ममता बनर्जी के सबसे खास माने जाने वाले शुभेंदु अधिकारी भी खुले तौर पर ये कहने से पीछे नहीं हट रहे हैं कि प्रदेश में बीजेपी को मुस्लिम वोटों की जरूरत नहीं है। सिर्फ हिंदू वोट एकजुट हो जाएं, बीजेपी की सीटों की संख्या 200 तक पहुंच जाएगी। मुसलमान वोट हमारी जरूरत नहीं है। हिंदू एकता होगा, हिंदू एकता होगा। जिस तरीके से हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली में हिंदू घर से निकल के वोट डाला, बाहर से आकर वोट डाला, अपने जात, अपने संप्रदाय सब छोड़ के पूरा सनातनी ने बांटेगा तो काटेगा, एक रहेगा तो सेफ रहेगा, ये नारा के ऊपर वोट दिया है। बंगाल में भी 70% हिंदू है, उसका 70% 49% वोट बीजेपी को मिलेगा और 200 सीट लेकर यहाँ मोदी जी का सरकार, डबल इंजन का सरकार बनने वाला है। একটাই শপথ, বাংলাকে রক্ষা করতে হবে। বাংলা সর্বধর্মে বিশ্বাস করে, বাংলা বিবেকানন্দের দেশ, বাংলা নজরুলের দেশ, বাংলা সুভাষচন্দ্রের, বাংলা সভ্যতা মানবিক সভ্যতা, আর বিজেপির সভ্যতা কুৎসিত, অপপ্রচার, ভুতুড়ে। বিজেপি যে সিট পেয়েছে সেটা পেতে দিলে চলবে না। বাংলা লড়তে পারে, বাংলায় আমরা ধরবো এবং যোগ্য জবাব দেব, এটা চ্যালেঞ্জ। अब ममता का ये चैलेंज उनके कार्यकर्ता और उनका वोट बैंक कितना एक्सेप्ट करता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन सवाल ये है कि अगले साल होने वाले बंगाल विधानसभा चुनाव में मुस्लिम मतदाताओं का रुझान क्या रहने वाला है। अगर मुस्लिम वोटर्स में इस बार बंटवारा होता है तो फिर इसका फायदा किसे मिलेगा? देखिए, बिल्कुल सही बात है। अगर बंटवारा होता तो इसका लाभ पूरा पूरा भाजपा को मिलेगा, मगर एक कांग्रेस है, एक CPM यहाँ इस राज्य के अंदर है, और बंटवारा अगर होता भी है तो कोई बहुत बड़ा फर्क मुझे लगता नहीं कि तृणमूल कांग्रेस पर पड़ेगा, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस इस मामले में काफ़ी माहिर है और मुसलमानों का जो हित साधने का काम करती है, उससे मुस्लिम
को ये लगता है कि हमारे लिए तृणमूल ही ज़्यादा सही है। पश्चिम बंगाल के सत्ता पर पिछले 14 सालों से तृणमूल कांग्रेस चीफ ममता बनर्जी काबिज है। जब से ममता बनर्जी ने प्रदेश की कमान संभाली है, तब से भारतीय जनता पार्टी भी प्रदेश में अपना सियासी वजूद बढ़ाने में जुटी है। बीजेपी हर वो कोशिश कर रही है जिससे बंगाल में ममता बनर्जी का किला ढहा सके, जबकि बंगाल के सत्ता में ममता बनर्जी के आने यानी 2011 तक प्रदेश में बीजेपी का कोई खास रोल नहीं था। 2009 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को एक सीट जरूर मिली थी, लेकिन विधानसभा में इस समय तक खाता भी नहीं खुला था। 2011 के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी शून्य पर ही आउट हो गई थी, जबकि ममता के टीएमसी को 184 सीटें मिली थी। हालांकि इसके बाद बंगाल में बीजेपी का ग्राफ बढ़ता चला गया। 2014 के लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल की 2 सीटों पर जीत दर्ज करने के बाद बीजेपी ने राज्य में ममता बनर्जी को चुनौती देनी शुरू कर दी। इसके बाद 2016 के चुनाव में 3 सीटें जीतकर बीजेपी विधानसभा में भी एंटर कर गई। इस चुनाव में टीएमसी को 211 सीटें मिली थी। बीजेपी को पश्चिम बंगाल में असल कामयाबी 2019 के लोकसभा चुनाव में मिली, जब वो राज्य की 42 में से 18 सीटों पर जीत दर्ज करने में कामयाब रही। इसके 2 साल बाद 2021 में हुए विधानसभा चुनाव में लेफ्ट और कांग्रेस को पीछे छोड़ते हुए बीजेपी ने 77 सीटें जीतकर अपने आगे बढ़ने का सिलसिला जारी रखा। इस चुनाव में दीदी की पार्टी 215 सीटों पर जीत दर्ज करने में कामयाब रही थी। हालांकि बीते लोकसभा चुनाव में बीजेपी का ग्राफ गिरकर 18 से 12 पर आ गया। अब बारी अगले साल यानी 2026 में होने वाले विधानसभा चुनाव की है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि बंगाल में अभी से ही जिस तरह बीजेपी और ममता बनर्जी हिंदू मुस्लिम के एजेंडा सेट करने में लगे हैं, उसका कितना फायदा किसे मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।